गुरुवार को बालाघाट सिवनी सांसद डॉक्टर ढाल सिंह बिसेन कलेक्टर कार्यालय में उस वक्त नाराज हो गए जब कलेक्टर सभागृह में आयोजित जिला सतर्कता एवं मूल्यांकन समिति की बैठक में उन्हें कलेक्टर डॉक्टर गिरीश मिश्रा अनुपस्थित नजर आए। जहां संबंधित अधिकारियों से पूछे जाने पर पता चला कि कलेक्टर गिरीश मिश्रा नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में दौरा करने गए हैं। इतना सुनते ही सांसद टुनक गए और उन्होंने स्पष्ट कह दिया कि जब दिशा समिति की बैठक में कलेक्टर नहीं है तो फिर सांसद को बैठक में क्यों बुलाया गया। इसे एक जनप्रतिनिधि का अपमान बताते हुए उन्होंने तुरंत ही बैठक को स्थगित करने का आदेश दिया और नाराज होकर बैठक से बाहर चले गए, जिन्होंने तुरंत ही सर्किट हाउस पहुंचकर इस पूरे मामले पर अपनी नाराजगी व्यक्त करते हुए भारत सरकार को एक पत्र लिखकर कलेक्टर डॉक्टर गिरीश मिश्रा की शिकायत कर दी, जिसमें उन्होंने भारत सरकार से इस पूरे मामले को लेकर कलेक्टर से जवाब मांगने और कलेक्टर के खिलाफ वैधानिक कार्रवाई किए जाने का अनुरोध किया। आज दिशा की बैठक थी जो पूर्व निर्धारित बैठक थी, जिसका मैं अध्यक्ष होता हूँ, कलेक्टर सचिव होते हैं, सब अधिकारी उसके सदस्य के रूप में बैठते हैं। पूर्व निर्धारित कार्यक्रम था और जब बैठक में कलेक्टर नहीं थे, बिना सूचना के बिना जानकारी दिए कलेक्टर नहीं थे, इसलिए मैंने बैठक को निरस्त था। और स्वाभाविक तौर पे क्या है कि कलेक्टर के जो सचिव होते हैं उन्हीं के उसमें होते हैं। कलेक्टर को कई बार देखते हो आप, कुछ जो सक्षम अधिकारी होता है यदि नहीं होते तो कलेक्टर सबॉर्डिनेट अधिकारी से कहते कि आप क्यों बैठक में आए। बड़ी सीधी सी बात है कि यदि दिशा की बैठक का जो ऑर्गेनाइजर है वही उपस्थित ना हो तो बैठक किस बात की होगी, निर्देश किसको देंगे, कौन कंडक्ट करेगा उसको, इसलिए मैंने बैठक को निरस्त कर दी। निश्चित रूप से मेरी बैठक का कार्यक्रम पहले से तय था। कलेक्टर की जिम्मेदारी थी कि आज की बैठक में मेरे साथ उनको उपस्थित होना चाहिए था। पर जैसा आप कह रहे हो कि नक्सल प्रभावित क्षेत्र में गए, पर नक्सल प्रभावित क्षेत्र में यदि उनका जाना हुआ है तो एसपी तो इस बैठक में उपस्थित थे, तो कायदे से तो यदि उस क्षेत्र में जाना हो तो एसपी को जाना चाहिए, और यदि कलेक्टर जाना तो कलेक्टर साथ एसपी भी जाते हैं। सामान्य तौर पर कभी भी अकेले लोग भ्रमण नहीं करते हैं। यदि कोई सरकारी का कोई कार्यक्रम हो तो, और जो भूमि पूजन का कार्यक्रम कह रहे हैं तो यदि भूमि पूजन के कार्यक्रम में कलेक्टर को जाना और नक्सल प्रभावित क्षेत्र है, हो सकता है कि एसपी ने सारी व्यवस्थाएं वहां कर दी हो और कलेक्टर को जाना यदि वहां अति आवश्यक था, तो मेरी बैठक को यदि उन्होंने इग्नोर किया है और उन्होंने उसको ठीक नहीं समझा है, क्योंकि मेरा पहले से तय कार्यक्रम था, और इसका मतलब जानबूझ के कलेक्टर के द्वारा आज की बैठक की अवहेलना की गई है या जानबूझ के दूरी बनाई गई हो, या हो सकता है कि प्रशासन ने स्थानीय नेताओं के दबाव में कार्यक्रम तय किया हो। कोई चर्चा मुझे यदि कलेक्टर बता देते कि सर आज की बैठक निरस्त कर दीजिए, सामान्य तौर पर कई बार हम लोग कर देते हैं आगे पीछे, पर चूंकि 24 तारीख फाइनल कर दी थी, एजेंडा फाइनल हो गया था, मुझे जानकारी दे दी गई थी, मैं खुद आ गया। कलेक्टर ने मुझे आज सुबह तक भी इस संबंध में कोई चर्चा नहीं करी। कलेक्टर से पूछो आप, मैं तो इस संबंध में संबंधित अधिकारी को, भारत सरकार को मैं इस संबंध में पत्राचार मैं करूंगा, आज ही करूंगा। दरअसल यह पूरा मामला गौन खनिज मद के खर्च से जुड़ा हुआ है, जहां पिछली बैठक में गौन खनिज मद के तहत खर्च किए गए रकम के रेशो में सांसद ढाल सिंह बिसेन ने आपत्ति जताई थी, जिन्होंने खर्च के रेशो में गड़बड़ी होने की बात कही थी। वहीं आज गुरुवार की इस बैठक में इस रेशो को सुधार कर पेश करने और गड़बड़ी करने वालों के खिलाफ वैधानिक कार्रवाई किए जाने के निर्देश दिए थे। आज गुरुवार को कलेक्टर कार्यालय सभागृह में आयोजित जिला सतर्कता एवं मूल्यांकन समिति की इस बैठक में उसी गौन खनिज के खर्च का हिसाब मांगा गया था, जिसकी सूचना सांसद ढाल सिंह बिसेन के द्वारा करीब 15 दिन पूर्व कलेक्टर बालाघाट को दे दी गई थी। लेकिन कलेक्टर सभागृह में जिला सतर्कता एवं मूल्यांकन समिति दिशा की इस बैठक में समिति के सचिव यानी जिला कलेक्टर उन्हें अनुपस्थित नजर आए, जहां कलेक्टर के बारे में जानकारी लेने पर उन्हें पता चला कि कलेक्टर नक्सल प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करने गए। यह जानकारी मिलते ही सांसद ढाल सिंह बिसेन नाराज हो गए और उन्हें बैठक में बुलाकर खुद गायब होने पर उन्होंने जमकर नाराजगी जताई, जिसके तुरंत बाद समिति के अध्यक्ष एवं सांसद ढाल सिंह बिसेन ने बैठक को ही रद्द कर दिया और नाराज होकर कलेक्टर सभागृह से बाहर चले आए। आज जानकारी लगी कि डीएमएफ के ऊपर में विशेष चर्चा आज होने वाली है, और जानकारी हमने मांगी थी क्योंकि 60-40 का रेशो जिला मेंटेन नहीं कर रहा था, भारत सरकार 43 उन विषयों की सूची में भी है, वो बार बार टाल रहे थे, तो मैंने कहा कि आज टलेगी नहीं, आज आप उसका पूरा डिटेल जानकारी दें। 60-40 का रेशो मैंने कहा चाहे जिस ढंग से वह मेंटेन करके मुझे बताएं कि आखिर मेंटेन क्यों नहीं किया। 60% का जो रेशो है उसको अभी तक का जो था वो 13% था और 40% को 87% कर रहे थे, और मेरे किसी प्रस्ताव पे आज तक अभी इन्होंने सहमति भी नहीं दी है।
पूर्व में भी और वर्तमान में भी। मैं जानबूझ के देख रहा था कि भाऊ ये इससे पहले भी कलेक्टर वगैरह ने अनदेखा करते रहे हैं। बालाघाट में हमेशा से होते चला है, कोई पहली बार नहीं हुआ है। इसके पहले के भी जितने सांसद रहे उनके साथ भी लगभग यही परिस्थितियां इस जिले में दिखाई देती रही हैं। इसलिए मुझे इसका अनुभव है, क्योंकि आपका पड़ोसी रहा हूं और पहले से विधायक मंत्री रहा हूं, तो हमेशा से यहाँ पर सांसद को कभी भी वो जो सम्मान उसका होना चाहिए कभी भी सम्मान नहीं किया गया। ये दुर्भाग्य है बालाघाट के लिए। मुझे अपने काम के प्रति रुचि है, मैं अपने काम को ईमानदारी से करता हूँ। अब कोई इज्जत करे ना करे, बेइज्जत करे, उसका पाप धर्म वो जाने वो करे, मेरे को तो अपने कर्तव्य से मतलब है। अपना काम करूंगा, जो मेरे जिम्मे काम है उन कामों को करना मेरी प्राथमिकता है। क्या लग रहा है भाऊ, इसके पीछे कोई राजनीति षड्यंत्र या कहीं ना कहीं इसको देखा जाए तो इस प्रकार का कृत्य जो है? बालाघाट जिला राजनीतिक क्षेत्र में बड़ा समुन्नत जिला है, अभी से नहीं बहुत पहले से है, और इसलिए यहाँ की राजनीति के बारे में जितना कहा जाए उतना कम है। तो षड्यंत्र मान सकते हैं इसको, राजनीतिक षड्यंत्र? मैं इसको षड्यंत्र नहीं कहता हूँ, स्थानीय नेताओं का दबाव, आपस में नेताओं का जो भी होगा यहाँ के, इसलिए हो सकता है। मैं इस संबंध में कुछ कहना नहीं चाहूंगा, पर इससे पार्टी का नुकसान होता है, जिले का नुकसान होता है, मैं इतना कह सकता हूँ। पार्टी से तो आप भी हैं और नेता भी, इसीलिए मैंने कहा कि इससे पार्टी को नुकसान होता है, जिले को नुकसान होता है और आपस की दूरियां बढ़ती हैं। किसी भी राजनीतिक दल को इस तरह का कृत्य नहीं करना चाहिए।